अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होगी धान खरीदी। 1 नवंबर 2023 से ही आदेश हुआ लागू। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं, वे भी अब निर्धारित पात्रता में बेच सकेंगे धान। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात जारी किया आदेश। 21 क्विंटल धान खरीदी सहित घोषणा पत्र के अन्य वादों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान। कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को दिया है ऐतिहासिक बहुमत। जनता के सामने हमने मोदी की गारंटी की थी प्रस्तुत। साव ने कहा, एक एक वादे को हम साक्षर करेंगे पूरा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई पॉलिसी के तहत सरकारी खर्च पर लगाम लगानी कर दी है शुरू। डीएमएफ के ऐसे सारे काम रोके गए जिसकी राशि स्वीकृत थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। खर्च कम करने के लिए खरीदी के प्रस्तावों पर भी लगाई गई रोक। इसे लेकर शासन की ओर से बुधवार को 2 आदेश किए गए हैं जारी। राजधानी की खस्ता हाल सड़क जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने रायपुर के विधानसभा रोड किनारे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कहा, वीआईपी के लिए बन जाते हैं रास्ते, आम लोगों के लिए क्यों नहीं। भरतपुर सोनहत विधायक पद की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड पर हैं रेणुका सिंह। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा को निर्देश देने के बाद जिले के खनिज विभाग ने भरतपुर सोनहत विधानसभा में की है बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत भंडारण करने वाले शिवम सिंह पर खनिज विभाग ने 2,05,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। गरियाबंद में सड़क हादसे में घायल कांग्रेस नेता के बेटे की हुई मौत। बीती रात कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वीरू यादव के बेटे आकाश यादव को बाइक से जाते समय टाटा मैजिक वाहन ने मारी थी टक्कर। आकाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ दर्ज किया है मामला। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को दिया अंजाम। सुकमा के असीरगुड़ा गांव के पास NH 30 में नक्सलियों ने 3 ट्रक को किया आग के हवाले। तो वहीं बीजापुर में 20 सड़क पेड़ गिराकर आवागमन किया बाधित। भारी मात्रा में फेंका पॉम्पलेट। साथ ही 22 दिसंबर को भारत बंद रखने का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर है जारी। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। वहीं ठंड बढ़ने से कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी हुई है कम। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे हैं सहारा। अंबिकापुर में सबसे कम 5.2, बिलासपुर में 10.2, दुर्ग में 9.6, जगदलपुर में 9.7, पिंडरा रोड में 7.2, रायपुर में 12.4 डिग्री न्यूनतम तापमान किया गया है दर्ज। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में अतिक्रमणकारियों पर एक और बड़ी बेदखली की कार्रवाई की तैयारी। तौरेंगा रेंज के टांगरान जंगल में 200 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा करने वाले 29 लोगों को जारी हुआ नोटिस। न्यायालय के निर्देश के बाद विभाग के आला अफसरों ने किया सुनवाई। 4 महीने की सुनवाई के बाद अभ्यारण्य प्रशासन ने कार्रवाई को बताया जायज। जिला प्रशासन की ओर से अभिनव पहल करते हुए उत्कृष्ट गरियाबंद अंतर्गत प्रयास कार्यक्रम की हुई शुरुआत। इसमें अब जिले में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा निःशुल्क कोचिंग। बाहर कोचिंग या तैयारी से वंचित विद्यार्थियों को मिल सकेगा लाभ। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय में ही मिल सकेगा बेहतर मार्गदर्शन। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में होने वाले इस महा आयोजन में भांजा राम के ननिहाल से भेजा जाएगा 300 मीट्रिक टन चावल। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर चावल से भरे ट्रकों को करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र ने की सौजन्य मुलाकात। मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती के अवसर पर आचार्य मिश्र द्वारा पुनः संपादित एवं आयोजित कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र नामक पुस्तक का किया विमोचन। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। साय के पार्टी छोड़ते ही सियासी गलियारों में शुरू हो गई चर्चाएं। लोकसभा से पहले साय के जाने से आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। आदिवासी इलाकों में पार्टी को मिली है बुरी तरह हार। उस स्थिति में एक बड़ा आदिवासी चेहरा थे नंद कुमार साय।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने नारायणपुर में किसान आत्महत्या का उठाया मुद्दा। आसंदी की स्थगन सूचना को आग्रह करने पर विपक्ष ने सदन से किया बहिर्गमन। भूपेश बघेल ने कहा कि किसान ने कर्ज के बोझ से की है आत्महत्या, इस पर होनी चाहिए चर्चा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नियम प्रक्रियाओं से परे नहीं चल सकता सदन, इसलिए चर्चा उचित नहीं। राजधानी के लाभांडी में सैनिटरी कारोबारी संदीप कुमार जैन को गोली मारने के मामले में पुलिस ने सुपारी देने वाले आरोपी ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह को सुंदरगढ़ ओडिशा से किया गिरफ्तार संतोष सिंह ने शूटर अमन शर्मा को सैनिटरी कारोबारी संदीप कुमार जैन से 50 लाख रुपए की वसूली करने के लिए 3 लाख रुपए की दी थी सुपारी। पुलिस आरोपी शूटर अमन शर्मा और ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह को बैठाकर करेगी पूछताछ। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।